अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन, जी हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार यानी पूर्वांचल, और पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन आखिरकार चुनाव से पहले क्यों हो जाता है सुपर एक्टिव। आइए आज हम आपको मोस्ट वांटेड सुपर एक्टिव चुनाव से पहले आखिर उस डॉन का नाम क्या है आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जी हाँ, माफिया डॉन सुभाष ठाकुर। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से जान का खतरा बताकर माफिया डॉन सुभाष ठाकुर ने बनारस कोर्ट से बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। आपको बता दें कि सुभाष ठाकुर इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। यूपी के पूर्वांचल में बाहुबलियों का बेहद बोलबाला रहा है, चाहे सियासत हो या ठेकेदारी, हर जगह बाहुबली किसी न किसी रूप में शामिल है। कई माफिया, कई गैंगस्टर रहे जो यूपी बिहार में अपनी पैठ बनाकर बाजार में दबदबा रखते रहते हैं, लेकिन सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा को यूपी का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है। इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में वे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके खिलाफ दर्जनों मामले चल रहे हैं और कई मामलों में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। आखिर बाबा बन चुका है ये माफिया डॉन कैसे? यूपी के माफिया की सूची में सुभाष ठाकुर का नाम सबसे पहले आता है। लोग उसे बाबा जी के नाम से भी जानते हैं। दोषी करार दिए जाने के बाद वे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उसने लंबी दाढ़ी रख ली है और हुलिया बाबा जैसा हो गया है, इसीलिए लोग बाबा भी कहते हैं। सुभाष ठाकुर दरबार लगाता है। कारोबार उनका यूपी से लेकर मुंबई तक फैला हुआ है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। मुन्ना बजरंगी भी सुभाष ठाकुर का चरणगो है। बताया जाता है कि चुनाव में दखल उनका बेहद अहम है और खासकर पूर्वांचल की बात करें तो कई सीटों पर सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा का सीधा प्रभाव रहता है। इसलिए बाबा का आशीर्वाद लेने लोग लाइन लगाकर पहुंच जाते हैं। सुभाष ने अपराध की दुनिया में उस वक्त कदम रखा था जब वो मुंबई रहने के लिए पहुंचे। वहीं से सुभाष ठाकुर की एंट्री जुर्म की दुनिया में हुई। कहते हैं सुभाष ने फिर उसके बाद पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और आगे बढ़े और बढ़ते ही चले गए। उन्होंने बिल्डरों और कारोबारियों पर अपना शिकंजा जमाया और नाम और पैसा दोनों पाने लगे। यही वक्त था जब मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम भी अपराध जगत में पैर रखता है और हर काम के लिए गुरु की जरूरत होती है। वैसे ही दाऊद को भी उस्ताद की जरूरत थी और जिसके चलते वो सुभाष ठाकुर के दरबार में जा पहुंचा। वहीं दाऊद इब्राहिम ने जराइम की दुनिया का पाठ भी पढ़ा और जुर्म करने के तरीके भी सीखे और इसी के बाद वे कुख्यात गैंगस्टर बन गए और मुंबई का सबसे बड़ा माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम बन गया। जी हाँ, सुभाष ठाकुर की शागिर्द पाकर, जी हाँ, उनके सानिध्य में माफिया डॉन बना दाऊद इब्राहिम और अब दाऊद इब्राहिम ही उनकी जान का दुश्मन भी है। इस अपराध की दुनिया में कोई किसी का देर तक साथ नहीं देता। 1992 में जब मुंबई में ब्लास्ट हुए तब सुभाष ठाकुर और दाऊद इब्राहिम अलग हो गए। सुभाष ठाकुर अलग तो हो गए लेकिन दाऊद इब्राहिम उनके दुश्मन बन गए। बता दें कि जब सुभाष ठाकुर, छोटा राजन और दाऊद के साथ मिलकर मुंबई में काम कर रहे थे तो उनकी दुश्मनी गवली गिरोह के साथ भी थी और इसी दौरान गवली ने दाऊद को गहरा जख्म भी दिया। उनके शूटरों ने 26 जुलाई 1992 की मुंबई के नागपारा के अरब गली में दाऊद इब्राहिम की बहन हुई इस्माइल पार्कर का मर्डर कर दिया था और इस हत्याकांड में पहली बार AK-47 और 9mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। इस हत्या में दाऊद को हिलाकर रख दिया और इस कत्ल का बदला लेने के लिए दाऊद ने सुभाष ठाकुर और छोटा राजन को लगाया था। इन दोनों की टीम ने 12 सितंबर 1992 को मुंबई के JJ अस्पताल में गवली के शूटर शैलेश की हत्या कर दी थी। तो इस तरह सुभाष ठाकुर, जी हाँ, पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन सुभाष ठाकुर के सानिध्य में डी गैंग तैयार हुआ, दाऊद इब्राहिम तैयार हुए और ऐसे बड़े नामचीन डॉन को जन्म देने वाले आखिरकार सुभाष जेल की शिक्षों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।